बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन वो गाना जो कि मरियम नवाज़ साहिबा को बड़ा पसंद है, तेरा इंजदा इस्तकबाल होसी ना तेरा ख्वाब ख्याल होसी, तो वो ख्वाब ख्याल वाला जो काम है वो पाकिस्तान में तो आते ही हो गया, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर मियां साहब के साथ जो हुआ है, लफ़ीज़ अमान, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अगर इंसान जो है वो इक़्तिदार हासिल करके मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रह के इस लेवल पर उसकी सियासत पहुंच जाए कि जो एयरपोर्ट का अमला है वो भी अपना गुस्सा निकालने से बाज ना रहे। उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्या हुआ है और उसके बाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं, मरियम नवाज़ क्या कह रही हैं, और ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें एक बार फिर जो है वो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ वो शुरू करने का इम्कान है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने एक दिन एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के उन्होंने कहा था, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है कि तेरा इंजदा इस्तकबाल होसी ना तेरा ख्वाब ख्याल होसी। तो जनाब, उस गाने की मिसदाक दुबई एयरपोर्ट पर तो एक ट्रेलर जारी किया गया और उस ट्रेलर में देखा जा सकता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो अपना जो है वो बयान देते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मैं सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। उसके बाद जब तैयारे में सवार होने लगते हैं तो एयरपोर्ट का अमला जो वहाँ पे मौजूद था, उस अमले की जानिब से नवाज़ शरीफ साहब पर गालियों की बौछार कर दी गई। जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और उसमें देखा जा सकता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो दूर से, वो मियां साहब जैसे दूर से हाथ हिलाते हैं उस तरह से वो हाथ हिला रहे हैं और दूर जो है वो जो वीडियो बना रहा है साहब वो भी, और दूसरे लोग जो है वो चोर चोर के नारे भी लगा रहे हैं और साथ जो है वो उनको गालियां तक निकाल रहे हैं, जो कि गलत हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो भी मामलात हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप गाली गलौज पर उतर आएँ। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो सियासी हमारे लीडरान हैं उनको भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मियां साहब का हमेशा से आपको पता वतीरा रहा है कि मुल्क को खाना है, लूटना है और उसके बाद मुल्क से भाग जाना है, और इस पर अब की बार जो है वो अवाम उन्हें माफ़ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर जो इस्तकबाल हुआ वो तो हुआ, जो कि एक पहला ट्रेलर था। उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पे अब देखिए कि बाहर के ममालिक में आप 4 साल में देखें, नवाज़ शरीफ का वो अपना मुँह छुपाए लंदन में घूमते रहे। जब भी कहीं पे उन्होंने निकलना होता था तो पहले जो है लोगों की बाहर ड्यूटी लगाई जाती थी कि वहाँ पे एवन फील्ड के बाहर जो है वो एहतजाज करने वालों को वो ज़रा साइड पे करें या उनका ध्यान बटाएं या कोई नवाज़ शरीफ के करीब ना आने पाए, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद आपको पता है कि वो एक खातून की वीडियो वायरल हुई जिस वो कोई ब्रिटिश खातून थी, वो बातचीत करती है, उसे कहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे हैं तो फिर कैसे हैं, फिर कहते हैं कि मुझे पता चला कि आप सबसे बड़े चोर हैं। और नाज़रीन, और तो और जो कनाडा की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जब करप्शन के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था तो उस वक्त करप्शन के इस्तारे के तौर पे, मिसाल के तौर पे मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इनकी तस्वीर लगाई गई। तो ये वो काबिले शर्म चीज़ें हैं, ये ऐसे डूब मरने के मुकाम है कि इसमें इन लीडरान को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए कि हमें पाकिस्तानी अवाम ने किस लिए पार्लियामेंट में भेजा था। हमें अगर मुल्क में 3 बार हमें इक़्तिदार दिया गया तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती थी और अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन, अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आती है। नून लीग के पिछले 16 महीने की अगर बात करें तो उसमें जो कुछ उन्होंने किया वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट है और इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम गुस्से में भी है और नून लीग जो है वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही कि मियां साहब का मिसाली और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होने पे नवाज़ शरीफ जी आया ने कहा। उसके बाद मरियम नवाज़ ने कहा जी पिछले 24 साल में मियां नवाज़ शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हुए हैं, अब जो है वो बड़े उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए, उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था और अब जो है वो सब्र का उन्हें फल मिलने वाला है। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्हें तो पता चलेगा क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से उन्हें मियां नवाज़ शरीफ को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो दूर रखेंगे अभी फ़िलहाल उतने ही वो ज़्यादा
बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आने के बाद जो मामलात थे, अदालती मामलात, आप देखिए रजिस्ट्रार ज़रूरी अमला जो है वो दस्तखत और बायोमेट्रिक लेने के लिए वहाँ पे पहुँच गया। तो पाकिस्तान के अंदर देखिए, आप जब NRO 2 दिया जाता है, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा NRO 2 है, तो NRO 2 इस अंदाज से दिया गया है कि एयरपोर्ट पर जो है वो हुजूर वाला की खिदमत में हाजिर हो गए, तो एयरपोर्ट तक क्यों उनको रोका गया, दुबई में क्यों ना पहुंच गई ये हमारी सारी लीगल टीमें और अदालती अमला, वहाँ पे जाके उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेते, उनसे दस्तखत भी करवा लेते दस्तावेज़ात के ऊपर। बहरहाल लॉन्च के अंदर 1 घंटे का स्टे था उनका, 1 घंटा उन्होंने स्टे किया, उसके बाद लाहौर की जानिब रवाना हुए। लाहौर पहुँच वहाँ पे नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं, उनका एक अच्छा इस्तकबाल जो है वो नून लीग की जानिब से प्लान किया गया है। लेकिन नून लीग से ज़्यादा जो है हुकूमत ने अपना पूरा ज़ोर लगाया है और इसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ और सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। और नाज़रीन, मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले जो हैं वो लाहौर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सुबह से भी पहुँचे हुए हैं, रात से भी कुछ मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन मीनार पाकिस्तान का ये जलसा, जिसको बहुत बड़ा जलसा कहा जा रहा है, ये बड़ा जलसा तो साबित हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस बड़े जलसे से क्या नवाज़ शरीफ साहब इस चीज़ को समझ लेंगे कि पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब बाशऊर शहरी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। जितने लोगों को लेके जाया जा रहा है, लंगर शंगर पे उनको लेके जाया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि दिहाड़ीदार जो मज़दूर हैं उन्हें दिहाड़ियाँ दे के भी लेके जाया जा रहा है कि आप लोग चलें हमारे साथ और आपको खाना भी मिलेगा, आपको जो है वो हम लाहौर का टूर भी करवाएंगे और इसके साथ ही आपको पैसे भी देंगे, और बिरयानी के डब्बे शब्बे तो आपको पता है फिर मिलने ही है। कल आपने एक वीडियो देखी थी, बड़ी अफसोसनाक वीडियो थी कि स्कूलों के अंदर बच्चे जो हैं उनको पानी की बोतलों के ऊपर नवाज़ शरीफ जो है उनके वो स्टिकर लगवाए जा रहे थे, बिरयानी के डब्बे जो हैं उनके ऊपर स्टिकर लगवाए जा रहे थे नून लीग के। तो ये कुछ जो है वो इनकी जानिब से हमेशा करवाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने कहा है जी कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ जो है, जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को खुड्डे लाइन लगाया था, वो उसका तो कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन इसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आवाम का मूड मजाज जो जलसा गाह के अंदर है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे ज़्यादातर तादाद उनकी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, और जलसे के दौरान जो है वो कल भी नारे इमरान खान के लगते रहे, आज भी जो है ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो है वो झंडे लेके नून लीग के जा रहे हैं। तो साथ ही उनसे जब एंकर ने पूछा कि ये बताइए कि आप नून लीग को सपोर्ट करें, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा जी हमारी बला से हम तो झंडे बेचने के लिए यहाँ पे आए, हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ये चोर ख़ानदान है पूरा, ये पाकिस्तान को खाने की जब बारी होती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने की बारी होती है तो मुझसे बाहर भाग जाते हैं। तो ये आम शहरी है, उसके अंदर भी अब ये शऊर पैदा हो गया है, अब उसने भी सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि अब आने वाले दिनों के अंदर मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा और तरह के शक्ल इख्तियार करेंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या नून लीग की पॉपुलैरिटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर मियाँ साहब जो है वो कुछ नया कर पाएंगे इन हालात के अंदर कि जब मुल्क जो है वो माशी तौर पे शदीद तरीन बहरान का शिकार है, और ये सब किया धरा उनका ही है, उनकी पार्टी का है, इसी वजह से मुल्क आज इन हालात से दोचार हुआ है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।